Hello everyone, welcome to Rasa International School online classes. In this video we are going to learn general knowledge of class 8th. Topic is it sounds the same. Page number 37. Let's start. Homophones are words that are pronounced in the same way but have different meanings or spellings. होमोफोन ऐसे शब्द हैं जो एक ही तरह से उच्चारित किए जाते हैं या बोले जाते हैं, लेकिन उनके अलग अलग अर्थ होते हैं। अ फॉलोइंग paragraph contains some words that have been replaced by their homophones. Identify them and rewrite the paragraph correctly. नीचे हमें एक पैराग्राफ है जिसमें कुछ शब्द हैं जिन्हें उनके होमोफोन से बदल दिया गया है। हमें उन्हें पहचानना है और सही पैराग्राफ फिर से लिखना है। तो यहाँ पर मैंने पैराग्राफ के साथ में उसका राइट पैराग्राफ मैंने लिखा हुआ है। हम स्टार्ट करते हैं। आवर न्यू प्रिंसिपल हैज़ वेरी इंटरेस्टिंग आइडियाज़। सेम वर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे न्यू यानी कि जानना और प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत, तो इसका सही है आर न्यू प्रिंसिपल हैज़ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया। हमारे नए प्रिंसिपल के पास बहुत दिलचस्प विचार हैं। शी डज़ नॉट बिलीव इन क्लासरूम टीचिंग, यानी कि यहाँ पर आएगा सिंपल नॉट यानी कि नहीं वाला। शी डज़ नॉट बिलीव इन क्लासरूम टीचिंग। नेक्स्ट इज शी अर्क्स the teachers to give us our lessons out in the playground. इसका सही होगा, इसमें आएगा हमारा, इसमें आर दिया है और आर इसकी जगह पे आएगा OUR, यानी कि she asks the teachers to give us our lessons out in the playground. नेक्स्ट है sitting under the school's बीच ट्री। सो यहाँ पर बीच की जगह बीच, क्योंकि सिटिंग अंडर द स्कूल्स बीच ट्री। नेक्स्ट इज इन समर वी लूज पेशेंस बिकॉज ऑफ द फ्लाइज दैट कीप बजलिंग इन आर ईयर्स, यानी कि साल वाला ईयर लिखा है लेकिन इधर आएगा कान वाला ईयर और पेशेंट नहीं है, आएगा पेशेंस। तो यहाँ हम लिखेंगे वी लूज पेशेंस बिकॉज ऑफ द फ्लाइज दैट कीप बजलिंग इन आर ईयर्स। नेक्स्ट इज बट मोस्टली इट इज़ क्विट प्लीजेंट स्पेशली ड्यूरिंग ऑटम्स एंड स्प्रिंग व्हेन द फ्लोर आर ब्लॉसम, यानी कि बट मोस्टली इट इज़ क्विट, नॉट क्वाइट, क्विट प्लीजेंट स्पेशली ड्यूरिंग ऑटम एंड स्प्रिंग, यह इसका है, लेकिन ज़्यादातर यह काफ़ी सुखद है, खासकर शरद ऋतु और बसंत ऋतु के दौरान, जब इधर आएगा फ्लावर्स खिलते हैं। इस तरह हमने होमोफोन्स समझे और उनको रिप्लेस करके उनके सही जो वर्ड थे हमने यहाँ पर लिखे। होमोनिम्स are special homophones that are spelled and pronounced in the same way but have different meaning. होमोनिम्स विशेष होमोफोन होते हैं जिन्हें एक ही तरीके से लिखा और बोला जाता है, लेकिन उनके मीनिंग्स अलग अलग होते हैं। अब है बी क्वेश्चन, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू गेट द होमोनिम्स, यानी कि हमें होमोनिम्स निकालने हैं मिसिंग लेटर में से। नंबर 1 मीनिंग 1 6 deliveries bowled by a bowler in cricket match, यानी कि बॉलर द्वारा एक क्रिकेट मैच में 6 बार बॉल डाली जाती है। मीनिंग 2 फिनिश्ड और कंप्लीट, फिनिश्ड या फिर पूरा हो गया। एंड आंसर इज दोनों का मीनिंग ओवर है, यानी कि एक ओवर में 6 बॉल, और कंप्लीट या फिनिश को हम ओवर भी कहते हैं। नंबर 2 मीनिंग 1 साइड ऑफ अ रिवर और स्ट्रीम, यानी कि एक नदी या धारा का एक तरफ का। सेकंड नंबर मीनिंग एन एस्टेब्लिशमेंट विच प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज वेयर पीपल एंड बिजनेसेस कैन कीप देयर मनी,
एक प्रतिष्ठान जो वित्तीय सेवा प्रदान करता है जहां लोग और व्यापारी अपने पैसा रख सकते हैं। आंसर इज सेम, बैंक यानी कि किनारा और बैंक। नंबर 3 मीनिंग 1, अ स्टिक ऑफ वुड दैट इज़ यूज्ड फॉर लाइटनिंग अ फायर। लकड़ी की एक छड़ी जिसका उपयोग आग जलाने के लिए किया जाता है। मीनिंग 2, अ कॉन्टेस्ट इन मैनी स्पोर्ट्स वेयर टीम्स कॉम्पीट अगेंस्ट ईच अदर। कई खेलों में एक प्रतियोगिता जिसमें टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलती हैं। आंसर इज मैच यानी कि माचिस की तीली भी बोल सकते हैं या फिर मैच यानी कि कोई गेम। नंबर 4 मीनिंग 1, वन ऑफ द 4 सीजन्स। 4 सत्रों में से एक अर्थ। और मीनिंग 2, टू अपीयर सडनली यानी कि अचानक प्रकट होने के लिए। आंसर इज स्प्रिंग। एक जो मौसम होता है, 4 जो मौसम होते हैं उनमें से एक होता है स्प्रिंग और एक अचानक से प्रकट होना। ये थे होमोनिम्स और पहले हमने होमोफोन्स पढ़े। ये होमोफोन्स हैं जो जिनके होमोनिम्स हैं। सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।